दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी की, जिसमें पोस्ट था 32,438। ठीक है दोस्तों, और ये जो वैकेंसी थी, ये इसका जो नोटिफिकेशन आया था, वो नोटिफिकेशन आया था आपका 28 दिसंबर 2024 में। ये नोटिफिकेशन आज आ गया 28 दिसंबर 2024 में, लेकिन ये वैकेंसी अभी तक पेंडिंग ही चल रही है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। दोस्तों ये जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, इसमें कुछ कंडीशंस थे अभ्यर्थी को ये जॉब पाने के लिए, और इसका कंडीशन ये था कि पहले आपको सीबीटी एग्जामिनेशन देना था। इसको पाने के लिए जो पहला स्टेप था वो सीबीटी एग्जामिनेशन था। देन जो सीबीटी एग्जामिनेशन स्टूडेंट पास होते हैं उनका फिजिकल होना है, और जो फिजिकल पास आउट होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तब जाकर के फोर्थ स्टेप मेडिकल टेस्ट होना था। ठीक है दोस्तों, परंतु ये वैकेंसी अभी तक पेंडिंग है, और पेंडिंग क्यों है उसका पीछे रीजन है। उसका रीजन ये है कि आईटीआई वाले और जो नॉन आईटीआई वाले हैं, इनके बीच कोर्ट में केस है, और कोर्ट केस ये है कि आईटीआई वाले कह रहे हैं कि भाई ये इस वैकेंसी में ज़्यादा वेटेज, या ये कहिए तो पूरा का पूरा आईटीआई वालों के लिए होना चाहिए, जबकि 10th पास वाले कह रहे हैं कि नहीं, इसमें 10th पास वालों का भी होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इसी बीच क्या हुआ कि आरआरबी बोर्ड, जो रेलवे का बोर्ड है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 17 नवंबर से, यानी 17 नवंबर 2025 से, 17 नवंबर 2025 से इसके एग्जाम लिए जाएंगे, यानी संभवतः एग्जाम होगा। लेकिन उसी बीच फिर कोर्ट में केस हुआ, और कोर्ट ये कहता है कि जब इस वैकेंसी पर केस चल रहा है, यानी स्टे हुआ है, तो फिर इसी बीच आरआरबी जो बोर्ड है उसको ये नोटिफिकेशन नहीं निकालने थे। वो कैसे निकाल दिया, फिर एग्जामिनेशन डेट नहीं निकालने थे। अब क्या हुआ कि फिर इस पर स्टे लग गया, इस संदर्भ में जो बोर्ड है वो बोल दिया कि हम तो भाई संभावित तिथि निकाले थे, हम एग्जामिनेशन का डेट नहीं निकाले थे। तो इस तरह से तो आरआरबी जो बोर्ड है वो तो बच के निकल गया, लेकिन विद्यार्थियों के बीच अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आखिर अब आगे क्या होगा, आगे क्या होना है। तो आप सबको पता है दोस्तों कि इस संदर्भ में इस वाद की सुनवाई, यानी इस केस की सुनवाई सुनवाई निर्धारित है 8 अक्टूबर 2025 को। 8 अक्टूबर 2025 को इस केस की सुनवाई निर्धारित है। लेकिन ये जो केस है, इस केस का जो फाइनल डिसीजन होने की तिथि बताई गई है, वो तिथि बताई गई है 30 अक्टूबर 2025। 30 अक्टूबर 2025। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि क्या 30 अक्टूबर को इस केस का फाइनल डिसीजन हो जाएगा? क्या 30 अक्टूबर को अगर फाइनल डिसीजन हो जाता है तो 17 नवंबर से एग्जाम होंगे? ये क्वेश्चन मार्क्स एक विद्यार्थियों के मन में बना हुआ है कि आखिर आगे होगा क्या। तो दोस्तों हम ये बता दें आपको कि जो सुनवाई इसकी फाइनल है 30 अक्टूबर को, इसमें क्लियर नहीं है, या ये कहा जाए कि ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि इस केस का डिसीजन उस दिन हो ही जाएगा। अगर डिसीजन हो ही गया तो समय भी कम रहेगा, यानी 17 दिन का और समय रहेगा। तो अगर बोर्ड अपनी तरफ से पूरी तरफ से तैयार है कि हम 17 नवंबर से एग्जाम करा सकते हैं, तो करा भी सकती है, दोबारा नोटिफिकेशन निकल करा सकती है। अगर वो बोर्ड को ये लगेगा कि नहीं अभी हमको और टाइम चाहिए, तो वो टाइम बढ़ा भी सकती है। और अगर केस की जो अगली केस जो है वो 30 अक्टूबर के बजाय और आगे की तिथि ले लेती है, तो उस कंडीशन में डेट और आगे बढ़ भी सकता है, और एग्जाम के डेट आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रही ये बात। अब क्या है विद्यार्थियों के लिए, कि विद्यार्थियों को ये सोचना चाहिए, ये सोचना है कि भाई अगर बोर्ड ने तैयारी कर ली है, तभी तो संभावित तिथि अपनी 17 अक्टूबर बनाई थी, तो जब 17 नवंबर बनाया था, और जब 17 नवंबर को अपना संभावित तिथि उसने बताया है कि 17 नवंबर से एग्जाम ले सकते हैं या लेंगे, तो पूरी तरह से तैयार है। तो इसमें क्या है कि अब विद्यार्थियों को बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना चाहिए कि भाई एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। जैसे ही इस केस की फाइनल सुनवाई होगी, तुरंत जो है वो बोर्ड एग्जाम ले लेगा। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि भाई किसकी संभावना ज़्यादा बनती है, किसकी संभावना ज़्यादा बनती है कि कौन से, यानी किसकी जीत होगी इस केस में, किसकी जीत होने की संभावना बनती है। तो दोस्तों ये जो केस है ना, इस केस में संभावना बनती है जो 10th पास स्टूडेंट है, यानी जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, उनकी संभावना प्रबल है कि उनकी जीत हो सकती है।